बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। उम्मीद है आप हज़रात बिफ़ज़लिही ताला खैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात मेरे हाथ में ये जो फार्म देख रहे हैं, इसी तरीके का या फिर इस तरह का फार्म BLO लेकर आपके घर के पास आएंगे। ये नकल है, BLO जो फार्म लेकर आएंगे वो असल होगा। और याद रखिए कि जिस एड्रेस पर आपकी वोटर आईडी बनी हुई है उसी एड्रेस पर BLO आएगा, मौजूदा एड्रेस पर नहीं आएगा। अगर आपकी वोटर आईडी बेंगलोर के एड्रेस पर बनी हुई है या चन्नपटन रामनगर या किसी दूसरी जगह के एड्रेस पर आपकी आईडी बनी हुई है, आपके घर में किसी फर्द की, मर्द या औरत की, तो उसी पते पर उसी एड्रेस पर BLO आएंगे, मौजूदा एड्रेस पर नहीं आएगा। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस जगह के BLO से आप राब्ता करके अपनी तफसीलात उनके हवाले करें। इस फार्म के सिलसिले में बहुत से हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे फिल करना है। बहुत आसान है, अगर आपने इसको समझ लिया और आपको थोड़ा भी अगर अपने माँ बाप का नाम लिखना आता है तो आप SIR के फार्म को फिल कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सबसे शुरू में ये 5 खाने आपको नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इन 5 खानों में 4 खाने प्रिंटेड होगा उस फार्म पर जो BLO लेकर आपके पास आएंगे। इसमें आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, आपकी फोटो, आपका नाम सब दर्ज होगा। और आखिर में आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको चस्पा करने हैं। ये तफसीलात दर्ज करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि तफसीलात किस तरह दर्ज करने हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये जो सबसे नीचे का कॉलम है ये सबको फिल करना है। फर्स्ट वाले को भी, सेकंड वाले को भी। ये फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है ये उन लोगों को करना है जिनका लास्ट SIR में नाम था। हमारे मुल्क में लास्ट SIR 2002 में हुआ था, यानी अगर उनकी 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम और नीचे वाला कॉलम पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। इसमें पूछा क्या गया, फर्स्ट नंबर पर नाम लिखना है, उसके बाद EPIC नंबर। इसका मतलब होता है कि वोटर ID कार्ड में जो नंबर रहते हैं वो नंबर यहां दर्ज करना है। दूसरे बात रिलेटिव, यानी अपने फादर का नाम यहां दर्ज करना है। रिलेशन फादर का नाम आपने लिखा है तो यहाँ फादर लिखिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और SNC यानी उस जगह का नाम लिखना है जहां पर आप वोट डालते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आपको यहाँ प्रिंटेड मिलेंगे, वो देखकर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किन लोगों को फर्स्ट नंबर का कॉलम पूरा करना है? ये उन लोगों को करना है जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है। नंबर 2 का जो कॉलम है ये उन लोगों को पूरा करना है जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये उन लोगों को नंबर 2 का कॉलम फिल करना है, फर्स्ट नंबर का उनको छोड़ देना है। इसमें भी वही पूछा गया है, फर्स्ट नंबर पर नाम लिखना है, सेकंड पर वोटर ID नंबर लिखने हैं। उसके बाद रिलेटिव, यानी आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बाप के साथ हो रहे हैं तो फादर का नाम, माँ का साथ हो रहे हैं तो माँ का नाम, और नीचे रिलेशनशिप, यानी अगर आपने ऊपर फादर का नाम लिखा है तो यहाँ फादर लिखना है, अगर मदर का नाम लिखा है तो वो यहाँ लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद उस जगह का नाम यहाँ लिखना है। AC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ आप वोट डालते उस जगह का नाम लिखना है। उसके बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो आपको यहाँ पर प्रिंटेड होगा वही देखकर आपको यहाँ लिख देना है।
तीसरे नंबर का जो कॉलम है हमने बताया शुरू में, इसको सबको भरना है, फर्स्ट नंबर वाले को भी भरना है, सेकंड वाले को भी पुर करना है। इसमें भी बहुत आसान है। पहले डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने हैं, उसके बाद आधार नंबर मांगा गया वो लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा गया वो लिखना है, उसके बाद फादर का नाम लिखना है, उनके वोटर आईडी नंबर अगर आपके पास है तो वो लिखना है, नहीं है तो कहा गया आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप लिखे तो बेहतर है। नीचे मदर का नाम लिखना है, उनके वोटर आईडी नंबर लिखने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बीवी का नाम लिखना है और नीचे उनके वोटर आईडी नाम लिखना है। अगर शादीशुदा आप नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ देना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, दस्तखत करेंगे। आपको नहीं आता तो आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। नीचे बीएलओ अपना साइन करेगा, सिग्नेचर करके एक फार्म आपको देगा और एक वो लेकर जाएगा। तो आप सारे तफसीलात सही सही इसमें दर्ज करने, और याद रखिए जब आप इसमें नाम लिख रहे हो तो आपकी जो वोटर आईडी में जिस तरीके का नाम है, जो स्पेलिंग है वही दर्ज करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आधार कार्ड से नहीं, पैन कार्ड से नहीं, बल्कि वोटर आईडी कार्ड में जिस तरह तफसीलात जो नाम लिखे हुए हैं आपका और आपके बाप का या माँ का, वही दर्ज करना है और उसी स्पेलिंग में दर्ज करना है। आप मिस्टेक ज़रा भी नहीं करेंगे। अगर आपने कोई स्पेलिंग में गलत कर दिया तो रिजेक्ट हो सकता है आपका फार्म, इसका ध्यान रखना है ख़ास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र में मत होइए और इस काम को हल्के में मत लीजिए। किसी सरकारी के बड़े अधिकारी ने ये बताया है कि आगे चलकर शायद यही हमारा सबसे बड़ा सिटीजन प्रूफ हो और दूसरे जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो किसी काम का ना हो सकता है, लेकिन ये बात की बात है। और याद रखिए कि इसका ताल्लुक हमारे दीन और ईमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें बड़ी बेदारी के साथ इस काम को अंजाम देना है और सही सही अंजाम देना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। जो दस्तावेज मांगे गए हैं, हुकूमत की तरफ से 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसमें से आमतौर पर 5 रहता है लोगों के पास, लेकिन अब मालूम यह हुआ है कि 80 से 85% बल्कि 90% लोगों पर, हमारे मुसलमानों में उन 5 में से कोई भी नहीं है। बड़ी अफसोस की बात हो रही। तो अव्वल मरहले में आप दस्तावेज जमा करिए, 5 हासिल कर सकते हैं तो 5 बनाकर रख लीजिए, कम से कम 3 तो ज़रूर आप रखिए, ताकि अगर आपका एक कबूल ना हो तो दूसरा दिखा सकें, दूसरा कबूल ना हो तो तीसरा दिखा सकें। तो आप ज़रूर दस्तावेज बनाकर आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप फार्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे बीएलओ दस्तावेज मांगेंगे दिखाने के लिए। तो किनको क्या दिखाना है उसकी भी तफसीलात साफ साफ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर लिखी हुई है। फर्स्ट नंबर वाले को सिर्फ अपना दिखाना है, सेकंड नंबर वाले को अपना और अपने बाप का, जिसके साथ वो कनेक्ट हुए हैं, माँ के साथ वो माँ का, बाप के साथ कनेक्ट हुए हो तो उसका भी एक प्रूफ दिखाना है, यानी उनको 2 दिखाने हैं। 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको 3 प्रूफ अपना और अपने माँ बाप में दोनों का दिखाना है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और एक गुजारिश ये भी करूँगा कि जो हजरात इस काम को समझ लिए या उन्होंने अपना इस सिलसिले में अपने दस्तावेज जमा कर लिए हैं और वो इस काम को मुकम्मल कर चुके हैं, तो दूसरों के लिए मुआइन और मददगार बने। इसलिए बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारे परेशान हैं इस फार्म के सिलसिले में, उनकी मदद करें, उनको समझाएं, उनके फार्म को फिल करके दें। और आप जो हैं उनके पास दस्तावेज है तो ठीक है, नहीं है तो उनकी दस्तावेज बनाने में आप मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी आपको अजर अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी
देखकर सीख सकते हैं।